अब आपने कुछ थोड़ी खबरें देने से ना जरा कतरा रहे हैं, पता नहीं क्या खबरें। ये परवेज इलाही साहब भी क्या काफ लीग में दोबारा वापस जा रहे हैं? काजी साहब देखें, अभी चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में मामला ये है कि जब तक मोनस इलाही साहब को इशारा नहीं देंगे चौधरी साहब कोई फैसला नहीं करेंगे। चौधरी साहब ने एक मीटिंग की है अपने 2-3 इंतहाई करीबी लोगों से, और हमारे वाकफान आल का ये कहना है कि चौधरी साहब ने उस मीटिंग में ऑनलाइन चौधरी मोनस इलाही से भी बात की है। और मोनस इलाही साहब जो हैं वो अभी इस मामले में उन्होंने यह कहा थोला रखो, ज़रा आप होल्ड ऑन करें इन चीज़ों को, और उसके बाद थोड़ा सा जब फ़िज़ा बेहतर होगी, थोड़ी सी गर्द बैठ जाएगी तो फिर उस वक्त फ़ैसला करेंगे। क्योंकि चौधरी शुजात साहब जो हैं उनकी फैमिली के साथ इस वक्त चौधरी मोनस इलाही के जो मामलात उनके बच्चों के साथ हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लिहाजा इनकी सुलह अल्लाह करे हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ज़रा खासी मुश्किल है। तो ये फिर कोई काफ लीग के अंदर से रुकावट समझ रहे हैं आप? है काफ लीग के अंदर से ज़्यादा रुकावट चौधरी मोनस इलाही साहब की तरफ से। अच्छा, वो जो है वो अभी नहीं ऑन बोर्ड हुए, ये ऐसे सही फरमा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपको आने वाले दिनों में ये कोई ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरह से प्लेयर मुतहरक हैं, जरदारी साहब मुतहरक हैं, जहांगीर तरीन साहब भी मुतहरक हैं, और बहुत से लोग हैं जो 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 डिफेक्ट कर गए हैं पार्टी, वो भी लोग मौजूद हैं, तो ये आपको लगता है कि कोई एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम देख सकते हैं, जो कि बड़ी डायरली हमें ज़रूरत है? काजी साहब, आपने अभी जो जिक्र किया ना जरदारी साहब का भी, तो एक चीज़ को देखें कि लाहौर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ। जरदारी साहब भी लाहौर में हैं, जहांगीर तरीन साहब भी लाहौर में हैं, उसके अलावा चौधरी परवेज इलाही साहब भी लाहौर में हैं, चौधरी सरवर चौधरी शुजात भी लाहौर में हैं। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ, आप ख़बर का कह रहे हैं, खुद हमजा शहबाज जो हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं, और जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़ के फिर रहे हैं उनकी हमजा शहबाज के साथ उनकी बड़ी मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं। अच्छा, यानी ये तमाम लोग जो हैं उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, इसीलिए कि अपनी पार्टी को मजबूत से मजबूत बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस वक्त भी, जब हम यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलावला उसमें बुलाया हुआ है और उनसे मीटिंग कर रहे हैं। ये सब इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब पे नज़रें जो है लगा के बैठी हुई है कि वहाँ से लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन जहांगीर तरीन जो हैं वो मखदूम अहमद महमूद को बड़ा टफ़ टाइम दे रहे हैं। जहांगीर तरीन की वजह से उन्हें कोई काबिल ज़िक्र वहाँ पे कामयाबी मिल नहीं रही, क्योंकि जहांगीर तरीन जो हैं उनके बारे में जनूबी पंजाब के लोग जो है ज़्यादा बेहतर उन्हें ऑप्शन समझते हैं। इसलिए ये जो देखें, ये जो लोग मुतारक हुए हैं, ये जो इस वक्त हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर के हलकों की मैं आपको खबर दे दूँ, वो तो बड़े जो है वो एतमाद से और यकीन से कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है मुमकिन है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो। उम्मीदें बहुत लगा के बैठे हुए हैं। इन उम्मीदों में कोई जान है या ये सिर्फ ख्वाब है? काजी साहब, मुझे तो ये अभी ख्वाब लगता है। मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अभी इलेक्शन हो तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अलबत्ता जरदारी साहब उनकी ट्रेनिंग ज़रूर कर रहे हैं, और जरदारी साहब का अपना भी जो टारगेट है वो अगले ये जो इस दफ़ा की असम्बली होगी उससे अगली असम्बली में वो उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। और जरदारी साहब अपने इंतहाई करीबी लोगों से ये बातें कई दफ़ा कर भी चुके हैं। जरदारी साहब ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को एक मैच्योर वज़ीर आज़म के तौर पर परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो भी 5 साल मज़ीद थोड़ी उनकी लर्निंग हो और फिर वो इस मनसब को संभालें। अच्छा, ये एक और भी बात है कि इस वक्त अगर हम खुद मुस्लिम लीग नून के जितने स्टाल वार्ड्स हैं वो कह चुके हैं जी कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत जो है वो दौर पे लगा दी है, और हमारा वोट बैंक जो है वो बुरी तरीके से वो डैमेज हुआ है, उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सारा जो हला बलू है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसमें से जो निकलेगा वो फिर पीपल्स पार्टी या ये जो नए लोग हैं ये सारे बेनिफिट कर जाएंगे? देखें काजी साहब, मेरे ख्याल में अभी ये कहना बड़ा कबल अज़ वक्त है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, ये चाहे आप इसको एक फ़र्ज़ करें और सच मान लें कि वाकई ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून ने, वो खुद कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कई दफ़ा कही है कि उन्होंने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। अब मामला ये है कि या तो फिर रियासत इस तरह से बच जाए और इतना परफॉर्म वो कर जाएं कि जिससे लगे कि वाकई उनकी कुर्बानी को काम कर गई है। अभी तो उनकी सियासत भी बच जाएगी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ना उनकी सियासत बची है और ना वो उस तरह से रियासत के मसले हल कर चुके हल कर सके। तो लिहाजा अभी तक तो रियासत और उनकी सियासत दोनों ही
बीच बवर में ही हैं। नहीं, ये मुझे बताएं कि अच्छा ये अगर इलेक्शन का जो अगर ये लग रहा है, जो अगर माहौल बनता है तो जो मुस्लिम लीग नून के टिकटों का फैसला तो फिर नवाज शरीफ करेंगे, हमजा शहबाज का तो उसमें इतना रोल नहीं होगा, या शहबाज शरीफ साहब का? देखिए, मुस्लिम लीग नून, पहली बात तो ये कि मुझे तो नहीं लग रहा अभी कि फौरी इलेक्शन होंगे। मेरी राय में अभी इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहे काजी साहब। दूसरी बात यह है कि जब भी इलेक्शन होंगे उस वक्त टिकटों का फैसला मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज, ये चारों मिल के करेंगे, चाहे बोर्ड में जो मर्जी हो। लेकिन आप मेरी ये बात लिख के रख लें कि टिकटों का फैसला ये चारों लोग मिल के करें। तो क्या आपको इस दफ़ा भी लगता है कि एक एक सीट पे मुस्लिम लीग नून को 5-5, 10-10 कैंडिडेट्स मिलेंगे? देखिए, कैंडिडेट्स तो उनके पास होंगे, लेकिन देखना ये है कि क्या ऐसे कैंडिडेट हों जो कि इलेक्शन विन कर सकें। देखिए, कोई भी अगर आप बात करें किसी भी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की बात कर लें, तहरीक लब्बैक की बात कर लें, MQM हकीकी की बात कर लें, तो 4-4, 5-5 लोग तो उन्हें भी अप्लाई कर दें कि हमें टिकट दे दें। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि हर कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा। देखना तो ये है कि क्या उनके पास विनिंग हॉर्स हैं या नहीं। अच्छा, परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपकी खबरों के मुताबिक कोई अहम ऐलान करने वाले हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं और परवेज़ खटक साहब, उनके बारे में, दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासी तौर पे ना सिर्फ ये कि काफ़ी समझदार हैं, बल्कि उनके राब्ते भी मुख्तलिफ़ लोगों से काफ़ी अच्छे हैं। इस सारे मामले में आप देखें, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब के आपको कहीं पे भी उस तरह से वो नज़र भी नहीं आए, उनकी ना ही आपके सामने कोई इस तरह के बयानबाजी उन्होंने की है, तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद मुस्तकबिल में वो दोनों कोई ऐसा लाहेअमल करें कि फवाद चौधरी साहब और उनकी टीम जो काम कर रही है उसकी क़यादत शायद ये दोनों ही करते आपको नज़र आए। अच्छा, ये आपका अंदाज़ा है या ये खबर है? नहीं, ये खबर है, और PTI जो खुद लोग, अपने लोग हैं जो उनके, वो उनका ये मानना है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि अच्छा यानी ये इस एक प्लान पे या प्लान B पे काम हो रहा है आपके ख्याल में? देखिए, जो लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं वो खुद इस प्लान पे अमल कर रहे हैं। उनका अपना ये प्लान है कि बजाय इसके कि सारे तितर बितर हो जाएं, कोई कहीं जाए कोई कहीं जाए, और फिर उस पार्टी से भी क्या गारंटी है काजी साहब कि मैं अगर आपके पास आता हूं तो आप मुझे टिकट देंगे? तो उससे बेहतर वो ये समझते हैं कि ये बजाय इधर उधर होने के सब इकट्ठे हो जाएं और अपना एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएं। ये समझते हैं कि इससे में इनके लिए कामयाबी के शायद ज़्यादा चांसेस हैं। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि वैसे तो ये एक क्लीशे बन गया है कि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम पहले दिन से ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, दुनिया भी नाजुक दौर से ही गुजर रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो लीडरशिप इमर्ज कर रही है या सामने आ रही है, ये इसके पास एक ऐसा विजन होगा कि इस मंझधार में से इस मुल्क को निकाल के ले जाएं? ये जो मैशत और इवन सियासत जो है वो इतनी हमारी ज़बूं हाल है। काजी साहब, देखिए, सीधी सी बात है, हालात जब बहुत ख़राब हो जाते हैं ना, अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। अब नाजुक दौर जितने थे ना वो गुजर गए, इससे ज़्यादा नाजुक हो नहीं सकते। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। या तो फिर मुल्क तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वो ठीक हो जाते हैं। इतने नाजुक दौर के बाद अब बेहतरी आएगी, और मैं इसलिए बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी क़यादत संभाले, कोई ना कोई अल्लाह ऐसा मामला कर देगा अल्लाह ताला की ज़ात के, जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाए।